सरकार कहे कि जी ये हमने जो है ना जगह आइडेंटिफाई कर ली हुई है, इसमें जो है ना हमारे पास इतनी स्पेस है, तो इतने-इतने जो है किलोवाट पर आवर के इतने लोग हैं जिनको हम एंटरटेन कर सकते हैं। वो आ जाएँ, इधर सिक्योरिटी भी हमारी होगी सरकार की, इसकी अपकीप भी हमारी होगी, पानी से धोएँगे भी हम, इस ये इंश्योर्ड भी होंगे कि हम आपको तीसरे महीने ये नहीं बताएँगे कि जो आपका वाला इन्वर्टर था ना, वो जल गया है। हुँ। ठीक है, वो इंश्योर्ड होंगे। वो उसके अगेंस्ट आपको आपके घर पे इतने यूनिट्स डिडक्ट हो जाएँगे। इस तरह की अगर चीज़ बनाए ना, मेरे ख्याल में वो ज़्यादा चलेगी। मैं तो सर इस चीज़ पे मुतमईन हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी यूज़र्स जो हैं इस मुल्क के अंदर, क्योंकि यहाँ पॉलिसी नहीं है और ना कभी बनेगी, वो अपने हाथ में गेम लें और उनका हल सोलर या बैटरीज़ है। मतलब मेरा ये ख्याल है, अगर कुछ अरसे बाद औरतें अपने ज़ेवर बेच के इन्वर्टर और बैटरियाँ लेनी शुरू कर दें, तो अगेन सरकार का जो इतने सारे प्लांट्स चल रहे हैं ना, उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सर। ये हुकूमत या कोई भी हुकूमत जो है ना, इस मुल्क के अंदर बिजली फ़राहम कभी नहीं कर सकती मुकम्मल तौर के ऊपर, और ना करना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत-बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सर कैसे हैं? सर आपको पता है कि इस वक़्त पाकिस्तान भर में मसला एक ही है, वो है बिजली का। सर यही सब वाहिद मसला है सर, मुझे तो हब्स लग रहा था सर ये मसला है यहाँ वो पे। देखिए बिजली के मसले से हब्स का मसला सॉल्व होता है। सॉल्व होता है। सर बिजली के ऊपर हमारी हुकूमत जो है और तमाम हुकूमतें पिछले इतने साल से, मतलब आप अगर इसको रीसेंट हिस्ट्री में ले लें तो सन 2008 से जब पीपल्स पार्टी ने बाकायदा हुकूमत संभाली हर जगह की, तो तब से लेके अब तक जो है बिजली जो है एक कॉज़ फॉर कंसर्न है। उसके बाद आईपीपीज़ भी हुए, ये भी आपने मैंने बड़ी बात की है। सोलर बूम आया इस मुल्क के अंदर, एक नहीं 2 दफ़ा। एक दफ़ा शुरुआत के अंदर, फिर जब सोलर पैनल सस्ते हुए तो फिर लोगों ने खरीदी। जैसे मैं आपको बताया कि आपको सोलर पैनल की तलाश में थे, तो मैंने कहा जो मेरे घर का लोकल किराना स्टोर है वहाँ पे 6 पड़े हैं। तो हर बंदे ने इस चीज़ को एन्जॉय किया। अब हुकूमत जो है वो इस फायर फाइटिंग एक ज़ोन में है, जिसमें वो चाहते हैं कि सोलर को किसी न किसी तरह से डिस्करेज किया जाए, क्योंकि हुकूमत को नुकसान हो रहा है। यहाँ पे शायद उन्होंने जो एक सोलर मामलात होते हैं या सनलाइट का जो एंगल होता है या सनलाइट की जो रिस्पॉन्स होता है, उसमें पाकिस्तान का जायज़ा नहीं था लिया कि पाकिस्तान में सूरज तो बहुत पड़ता है, आप थ्रू आउट द ईयर पड़ता है। तो उसके बाद ग्रिड स्टेशंस को मसला होना शुरू हो गया, वो इक्विप्ड नहीं थे, तो बहुत सारी, मतलब लगारी साहब तो अभी हैं, उससे पहले दीगर जो एनर्जी एनर्जी मिनिस्टर्स हैं आपके, या जो इस चीज़ को देखते हैं, उन्होंने कोई ना कोई पॉलिसी नाफ़िज़ करने की कोशिश की है। तो एक जो है सर, जो व्हीलिंग मेरे ख़्याल में कहते हैं उसको पॉलिसी है, वो नई नाफ़िज़ करने की कोशिश की जा रही है। उसकी एक पॉलिसी फ्रेमवर्क टाइप चीज़ बन गई है कि अगर आप जो हैं अपना किसी और देहाती इलाके में या किसी जगह पे, अगर आपके पास छत पे जगह नहीं है, तो कहीं और सोलर लगा दें, तो उसका बेनिफिट जो है आपको अपने घर के ऊपर मिल जाएगा। इस किस्म की पॉलिसी को बनाई जा रही है। उसके साथ-साथ मैं ये ऐड करता जाऊँगा, क्योंकि मैं खुद एक सोलराइज़्ड पर्सन हूँ, तो मुझे जो पिछले महीने सारी कार्रवाई डली है, उसकी कोई ना सिर पता है ना पैर पता है कि एमडीआई क्या किया उसने, मेरा बिल इतना ज़्यादा क्यों आया, मेरे यूनिट्स जितने मैंने बनाए और उनका एक जो डिफ़रेंस है वो क्या। ज़ाहिर है उसके अंदर फिर बंदा जो है मजबूर हो जाता है ये सोचने पे कि यार गर्मी का तो मौसम है ना, तो गर्मियों के अंदर तो यही होता है, फिर बिल ज़्यादा आता है। तो अगर आप सोलराइज़्ड हैं या नहीं हैं, चंद मौसम ऐसे हैं इस मुल्क के अंदर जिसमें बिल ज़्यादा आता है। अब वो हुकूमत खुद इम्पोज़ करती है या आपकी कैलकुलेशन में वो गलती है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो व्हीलिंग पॉलिसी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जी आप किसी और इलाके में लगाएँ और उसका बेनिफिट जो है, वो अपने डोमिसाइल या अपनी आप घर के अंदर जो है, वो ले लें, तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। हाँ जी, सो ये व्हीलिंग पॉलिसी ये है कि जी आप मतलब किसी शहर में किसी महँगी जगह पे रहते हैं, हुँ, आपके पास उस महँगी जगह पे छत पे कम स्पेस है हुँ, पैनल्स लगाने हुँ, की। या आप अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते हैं, आपके पास शायद छत है ही नहीं। हुँ, तो आप किसी भी और जगह पे, वो आपके दोस्त का गाँव है या आपका अपना कोई गाँव है या व्हाटएवर, आप वहाँ पे सोलर पैनल लगा दें और सरकार को बता दें कि इसका जो बेनिफिट है वो मेरे रिहाइश का एड्रेस फलाने शहर में है, तो उसको दे दिया जाए। हुँ, अच्छा, अब ये जो है सुनने में बड़ी अच्छी पॉलिसी है, लेकिन इसमें कुछ मसाइल हैं। हुँ, इसमें जो मसला नंबर 1 है ना, वो तो ये है कि अच्छा है तो ये सही मानों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है कि आप लगा के दे रहे हैं सरकार को बिजली,
सारी खर्चा आपने किया है, बेनिफिट आपको कहीं और दे रही सरकार। सरकार को जाहिर है, अब सरकार को भी तो बेनिफिट है ना, और आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब जाहिर है आप अगर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में रहते हैं तो शायद शॉर्टफॉल उस तरह से इधर ना हो। इधर ऑलरेडी ग्रिड्स में बहुत ज़्यादा लोग सोलर डाल रहे हैं, वो जहाँ पे शॉर्टफॉल है वहाँ पे वो पूरा हो रहा है, इधर आपके वो बिजली के बिल में से कटौती हो रही है। ये अच्छी चीज़ है, लेकिन प्रॉब्लम नंबर 1 जो है वो ये है कि आपने जो अभी जिस तरह से आपने कहा डिस्करेज करने के चक्कर में जो आपने यूनिट टू यूनिट कैंसिलेशन ख़त्म की है और आपने शुरू कर दिया है नेट बिलिंग, तो उसकी वजह से लोग कितना इनकरेज होंगे ये पॉलिसी को अवेल करते हुए, ठीक है, सहूलत को। अ, दूसरी चीज़ ये है कि आपने वो चलो ठीक है, आपने नेट बिलिंग ले आए हैं, नेट बिलिंग में जो रेट्स हैं ना वो बहुत ख़राब है। वो बहुत ख़राब इसलिए हैं क्योंकि वो कहते हैं कि जी हम पागल हैं कि मतलब अगर इतने रुपए का हुकूमत यूनिट देती है बंदे को, तो हम आपसे जो है हाफ प्राइस पे क्यों लें, हम तो उससे कम पे लेंगे ना। और भाई सरकार जितने का यूनिट दे रही है, सरकार को पड़ता तो उतने का नहीं है ना, सरकार को भी तो उससे सस्ता ही पड़ता है ना। मतलब चले आप नेट बिलिंग में भी चले जाएं तो जो उसके बाद आपने टैरिफ रखा है ना, वो टैरिफ इनकरेजिंग नहीं है कि कोई बंदा ये वाली चीज़ करे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि देखें जी, इधर अपनी छत की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन चले वो तो एक्ट ऑफ गॉड तो एक अलग चीज़ है ना कि जी ओला पड़ गया, कोई और मसला हो गया तो उसकी वजह से पैनल खराब हो गया। अब दोस्त का या आपका गांव पता नहीं कहाँ होगा, वहां पे आपने क्या सिक्योरिटी वाले बिठाओगे, उधर से कुछ चोरी हो जाए, उधर को बच्चा वट्टा मार जाए, कुछ भी हो जाए, वो पैनल फारिग हो जाए, आप मतलब आप उस जगह पे मौजूद ही नहीं हो जहाँ पे आपके पैनल लगे। इसका जो मेरे ख्याल में करने का तरीका है ना वो ये है कि एक तो ये कि थोड़ा सा रेट इंप्रूव करें, दूसरा ये है कि सरकार ये ना कहे कि अपनी जगह अरेंज करो कहीं पे, सरकार कहे कि जी ये हमने जो है ना जगह आइडेंटिफाई कर ली हुई है, ये इसका हम नाम रख रहे हैं लियाकत अली खान सोलर प्रोजेक्ट, क्योंकि कायदे आजम के नाम पे तो 6 हो चुके हैं। तो इसमें जो है ना हमारे पास इतनी स्पेस है, तो इतने इतने जो है किलोवाट पर आवर के इतने लोग हैं जिनको हम एंटरटेन कर सकते हैं, वो आ जाएं। इधर सिक्योरिटी भी हमारी होगी सरकार की, इसकी आपकी भी हमारी होगी, पानी से धोएंगे भी हम, इस ये इंश्योर्ड भी होंगे कि हम आपको तीसरे महीने ये नहीं बताएंगे कि जो आपका वाला इन्वर्टर था ना वो जल गया, ठीक है, वो इंश्योर्ड होंगे। तो इस सारी की बुनियाद पे जो उसका बेनिफिट होगा वो यहाँ आपको कैश में दे दिया जाए, या वो फिर वही बात है, कैश में देगी सरकार को फायदा कोई नहीं, क्योंकि अगेन सरकार जो यूनिट बनाती है वो जो हमें देती है उससे सस्ता ही होगा, वो उसके अगेंस्ट आपको आपके घर पे इतने यूनिट्स डिडक्ट हो जाएंगे। इस तरह की अगर चीज बनाए ना मेरे ख्याल में वो ज्यादा चलेगी। सर वो ज़्यादा चल सकती है, ज़ाहिर है सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं, लेकिन चलें ये उन लोगों के लिए अच्छा है कि जिनका अपने देहात में और जो शहर में भी रहते हैं वहाँ भी रहते हैं, जिनकी वहाँ पे भी चारदीवारी और नफरी है किसी किस्म की सिक्योरिटी की, और यहाँ पे भी है, वो दोनों जगह इस चीज़ को मैनेज करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सर मेरे से और एक मुझे आइडिया है कि बहुत लोगों के सर जिन्होंने उधार लिए हैं लोगों से, सर ये उधार उतारने का भी तो सर एक तरीका है ना सर, कि आप इसकी मैथमेटिक्स करें कि यार तेरी ज़मीन है, तेरे मैंने पैसे देने हैं। मैं इससे बेनिफिट लूँगा अपने घर में, और वो जितना बेनिफिट होगा उसकी हमको मैथ्स निकालने कि मैं तुझे इसका रेंट दे दूँ या कुछ किस। सर ये भी तो एक इसके अंदर एंगल आ सकता है ना कि सर लोग उधार भी तो ले बैठे हैं ना बहुत सारे दोस्तों यारों से, और दोस्त की ज़मीन है और वो खाली पड़ी है, उसमें कुछ नहीं कर रहा। तो वो करे मेहनत वहाँ जाके, वो सोलर भी लगाए, इन्वर्टर भी लगाए और उसके बाद उसको पे ऑफ कर दे उसके अंदर। तो सरकार ने तो शायद एक और एवेन्यू भी दे दी है सर इसके अंदर, कोई रेवेन्यू किस्म के कोई लोग इसके अंदर से अपनी सड़क को निकाल सकते हैं गुंजाइश। हाँ जी, बिल्कुल निकल सकती है। वो तो आप ये देखें ना कि एक दोस्त को आप बेसिकली ये कह सकते हो हुँ, कि मैं जो है ना तेरी ज़मीन पे ये मैंने करवाया है हुँ, और इसका बेनिफिट मुझे आता है, लेकिन फ़िलहाल मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ हुँ। गई है। तो तू मुझे पैसे दे दे इतने उधार, मैं इतने दिनों में वापस कर दूँगा, वरना कोलैटरल तो मौजूद है। हाँ, मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो तेरी ज़मीन पे लगा हुआ है, वो हाँ। तेरा है अगर मैं नहीं पैसे वापस करता। तो ये या उल्टा सर एक बंदे ने उधार लिया है और ज़मीन फ़ारग है, लेकिन सूरज पड़ता है वहाँ पे। तो वो कहे यार मैं उधार तो नहीं दे सकता, लेकिन तू मेरी ज़मीन पे सोलर लगा ले और सारा बेनिफिट अपने घर पे ले ले, तो उसका उधार उतर जाएगा। तो सर ये तो गवर्नमेंट ने सर रास्ता दिया है एक इफेक्टिवली। सर आपको पता है गवर्नमेंट की नीयत जो होती है उसके ऊपर कभी हम शक नहीं करते। शायद कहीं बैठ के किसी ब्यूरोक्रेट ने ये बात कर दी। ये बिल्कुल यकीनन हो सकता है। दूसरा सर आज एक मैंने बड़ा फनी ऐड देखा, हुँ, मतलब वो था तो सीरियस। हुँ, उसमें वो ये था कि
एक बड़ा मशहूर गोरा व्लॉगर है जिसका वो था, और उसके पीछे शेख खड़े हुए थे और कुछ खवातीन भी खड़ी हुई थी अबाया में, और उसने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग सोलर पे जा रहे हैं, पर सोलर दिन में बिजली बनाता है, रात में नहीं देता। तो यूएई के साइंटिस्ट्स ने ये मसला हल कर दिया है, अब सोलर रात को भी एनर्जी देगा। तो सर, उन्होंने सूरज बना ली उसने। सर आपका भाई तो स्क्रॉल करते करते रुक नहीं गया हम्म, कि मैं असल में ना यूएई के साइंटिस्ट्स पे रुक गया था। मैंने कहा बस अब ये रील पूरी चलेगी। तो सर वो पता ये लगा, सबने बड़ा विक्ट्री लैप की लिया कि ये हमने किया है। वो पता ये लगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा सोलर पार्क बनाया है, और उस सोलर पार्क के दरमियान में उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी लगा ली है। तो उन्होंने कहा है कि ये पता नहीं कितने मेगावाट जो है ये दिन में प्रोड्यूस करेगा सोलर, और साथ में बैटरी भी भर देगा, और जब रात होगी तो सुबह तक ये जो बैटरी है ये 1 मेगावाट देगी। ये दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी है। तो बेसिकली इजाद तो कुछ नहीं किया सिवाय ये कि उन्होंने बड़ी सी बैटरी लगा दी है। तो अब यहाँ पे भी मैं ये देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा मेरी फीड है, भी आप इंस्टाग्राम फेसबुक निकाल के देख लें, सबसे ज्यादा जो ऐड आ रहा है ना बैटरियों का आ रहा है। वो बैटरियों का आ रहा है। आप बैटरियों में घुस गए हैं। मैं घुस गया हूँ बैटरियों में। अब फिजिकली जो होती है ना एक रिसर्च के, जिसमें आप एक तो दुकान पे जाते हो, दूसरा ये है कि आप लोगों से पूछते हो, वो मैंने अभी तक और नहीं घर का सर्वे करवा लेते हैं। एग्जैक्टली वो अभी तक मैंने नहीं की। लेकिन एड आपके भाई से ज्यादा अभी तक किसी ने नहीं देखे। तो उसमें मैं, अब जाहिर है सर फर्क तो होगा ना कि मतलब हवावी अगर सबसे महंगा है, ठीक है, और ये जो है सोलिस शोलिस और इस तरह सलूना शलूना ये अगर मिड में आ रहे हैं, तो फर्क तो कुछ होगा परफॉर्मेंस का या Definitely. लाइफ का। अब लेकिन मसला ये है कि वो जो नीचे वाला टीयर है ना, अब वो फेजरिक्स शेजरिक्स नाम की हैं सर, वो 32 किलोवाट जो है ना, वो 12-12 लाख रुपए की आ गई हैं। अब 32 किलोवाट बड़ा किलोवाट होता है सर। सो बुनियादी बात ये है कि अगर हम ये भी कंसिडर करें कि उसके ऊपर लिखा हुआ है 10,000 लाइफ साइकिल, आपको यार ये इतनी सस्ती है, 10,000 तो नहीं निकालती, ठीक है, आप उसको सीधे ही टक करके हाफ पे ले आओ, 5500। 5,000 भी निकाल दे, तो 12 लाख में 5,000 साइकिल तो ठीक है सर, कोई मसले वाली बात नहीं है। 5,000 साइकिल तो मतलब अगर आप दिन का एक साइकिल गिने तो 365 का साल होता है, तो 5,000 तक तो वैसे ही टेक्नोलॉजी पता नहीं क्या क्या आ गया होगा। वो तो लोग मतलब घरों में टैंक बना रहे होंगे, पता नहीं क्या हो रहा होगा सर इतने सालों बाद। तो इतनी इतनी लंबी लाइफ तो आपको चाहिए भी नहीं है। सो मैं ये सोच रहा हूँ कि अब अगेन इस पे अब मार्केट में सस्ती बैटरियां आ तो गई हैं, जाहिर है टेस्ट होंगी, लोग ट्राई करेंगे। फिर इसमें जो है ना एक और चीज़ भी होती है, और वो चीज़ ये होती है कि मतलब एक बैटरी का कितना किलोवाट है, ये एक चीज़ है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप उस पे 4 एसी चला दो तो वो चारों को पावर भी दे सके, क्योंकि वो सी समथिंग इसको कहते हैं। सो आपको कई दफ़ा छोटी मल्टीपल बैटरीज लगानी पड़ती हैं अगर आपका लोड ज़्यादा हो बजाय कि एक बड़ी के, क्योंकि आपको ये चाहिए कि मल्टीपल चीज़ें इकट्ठी चलें। सो वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सो ये सारी कैलकुलेशन ज़ाहिर है करनी पड़ेगी। ये ज़ाहिर है क्या कहते हैं, तो कुछ अरसे शायद इंतज़ार भी करना पड़ेगा कि लोग 6-6 महीने गुजार लें इन बैटरियों के साथ, ताकि आप पूछने जोगे तो होना कि भाई क्या फीडबैक है। लेकिन सर ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। वही वाली बात है कि एक इन्वर्टर के साथ 10-10 बैटरियां लग जाती हैं। सो आप आहिस्ता-आहिस्ता बिल्ड भी कर सकते हो कि आपके पास अभी पैसे एक के हैं। सो ये अगेन सर, मतलब मेरा ये ख्याल है, अगर कुछ अरसे बाद औरतें अपने जेवर बेच के इन्वर्टर और बैटरियां लेनी शुरू कर दें, तो अगेन सरकार का जो इतने सारे प्लांट्स चल रहे हैं ना, उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सर। देखिए हमने देखा है कि इस मुल्क की यूनिक है हम, अनोमली हैं हम उस लिहाज से कि जब मैं कुछ 4-5 2 हफ्ते पहले मैं गया इस्लामाबाद, किस एक बड़े करीबी दोस्त के अफसोस के लिए जाना था, तो मैं गाड़ी से नहीं गया। हम 2 लोग थे, 3 लोग थे, तो अब सबने कहा फ्लाइट पे चलते हैं। तो लेके चले गए हम फ्लाइट, और वो असल में मेरे लिए ये भी नहीं था कि कॉस्ट फैक्टर इतना बड़ा नहीं था। मैंने वैसे देखना चाहता कि यार इस्लामाबाद की डायरेक्ट फ्लाइट कितनी को मज़ेदार है, और मैंने इस्लामाबाद का नया एयरपोर्ट नहीं भी देखा हुआ था, और मैं ये शो पे बात कर चुका हूँ मैं। सर जब मैं लाहौर उतर रहा था शाम में, तो मैं ना विंडो सीट मैंने शॉटगन कॉल कर दी कि मैं विंडो पे बैठूँगा। मैं इसलिए बैठा हुआ देखने के लिए कि यार उतरते हुए जो ये सारी रीलें देखता हूँ मैं, कितना सोलर है। सर कोई छत खाली नहीं थी सोलर से।
लाहौर जब आप उतर रहे हो ना, मतलब मेन लैंड लाहौर में, मतलब मेन लैंड भी क्या है, एयरपोर्ट का मेन लैंड थोड़ी है, बट उसके एडजेसेंट एरियाज और दीगर में मतलब हर तीसरे घर पे नहीं, हर दूसरे घर पे, हर पहले घर पे सोलर पैनल। चाहे किसी ने एक प्लेट ही क्यों ना लगाई। एग्जैक्टली। सो इसका मतलब है कि हम ना, ये जगह तो खुल गया है कि जी ऑल्टरनेटिव एनर्जी इज गुड, इट्स गुड फॉर अस। उसका फायदा ना भी, और उसकी मार्केटिंग बड़ी अच्छी थी। जिसने बेचा ना जिस शख्स को एक प्लेट या दो प्लेटें, उसने को उसको चूरन बेचा और वो उससे पट गया और उसने उस चीज लगा ली और शायद उसको फायदा भी हुआ उसका। उससे जाहिर हो रहा होगा। और फर्ज करें नहीं भी हुआ तो अगेन बैक ऑफ द माइंड उसका एयर के यार कि मैंने सोलर लगाया हुआ है यहाँ पे, वो शायद ब्रैगिंग राइट्स ही हो जाएंगे जी, सब ने मोहल्ले में सोलर लगा लिए, तेरे पास नहीं है क्यों नहीं, उसने भी लगवा ली इस वक्त। तो वो करते करते हम सोलर हो गए। अब बैटरियों का रवाज जैसे आपने जिक्र किया कि सस्ती हो रही हैं और बेहतर हो रही हैं और ब्रांड्स आ रहे हैं, वो बन जाएगा, वेरी नाइस, अच्छी बात है। बैटरी आना शुरू हो जाएंगी, सर मैं लोग आपको एक बैटरियों पे बात जाएंगे। बताऊं, ये जो छोटे घर हैं ना, हम्म, जो आप देखते हैं एक एक दो दो पैनल वाले, हम्म, सर उन्होंने बैटरी पहले अडॉप्ट की थी। वो नेट मीटरिंग पे नहीं गए। वो नेट मीटरिंग पे गए, उन्होंने 2 प्लेटें लगा के, किसी ने क्या नेट सो मीटरिंग हम करनी है। कहते हैं कि जी आधे तौर पे, या चले हम मतलब 15% 20% हम बैटरी एक्टिवेटेड है। अब ये सारे मसले जो मैं बताने जो बात करने लगा, सॉरी, ये गवर्नमेंट के लिए बड़े इश्यूज हैं। लेकिन सर आप देखें कोई ऐसा घर जो बड़ा घर हो जिसको 40 किलोवाट चाहिए, भाई बड़ा घर है, 6 8 10 एसी, 2 फ्रिज, एक फ्रीजर, गीजर चलते हैं सब, और वो कहे जी कि इसकी डायनामिक्स समझ नहीं आ रही क्योंकि मुझे एक बैंक लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, ये वो। अब इसकी एक्सपर्टीज भी मौजूद है। फर्ज करें वो कहते हैं सर कि सारी वायरिंग जो है ना आपकी जो हुई हुई है 1992 में, वो सारी काटते, सब पुट देते और नई डाल लेते, उसका खर्चा आएगा 20 लाख रुपए। कहता ओके ठीक है डाल दो। उसके बाद वो कहते हैं हम इस पे लगाएंगे 3 सेल बैटरीज की, हम उसका 3 इन्वर्टर लगे, वट एवर, स्मार्ट स्विचर भी लगा देंगे, हम वापडा को ये कर देंगे, आपका जनरेटर जो है जो आपके पास मौजूद है वो आपका 10-15 लाख रुपए का बिक जाएगा, महंगा जनरेटर जो, वो भी बेचते हैं आप यहाँ पे हमें दे, हम बेच देंगे, हम एडजस्ट कर लेंगे। ये सारा कुछ करते कराते अगर एक शख्स वापडा से ऑफ ही हो गया, नेट मीटरिंग जो है इफेक्टिवली डजंट मीन कि आप वापडा से दूर हो, आप वापडा के और करीब गए हैं नेट मीटरिंग करा के। बैटरीज वुड मीन कि आप वापडा से हट ही गए हैं, कि जी जो थोड़ा बहुत हम वापडा को दे रहे हैं, थोड़ी बहुत ही वापडा ले रहे हैं, कि मेजरली सोलर पैनल्स मेरी चार्ज कर रहे हैं बैटरी को, और मेरी बैटरियां फुल हैं और मेरे पास बैकअप बैटरी है भाई। मैं आपको अल्टीमेट सोल्यूशन बता रहा हूँ। अब इसी को आप ना डाउन स्केल करते रहें। कितने नए घर हैं यहाँ पे जो बनने लगे हैं, आपके ख्याल में से सारे जो नए घर बन रहे हैं यहाँ पे, वो छोटे से छोटा घर हो, वो बड़े से बड़ा घर हो, वो वायरिंग ही, आपको पता है सर इस जमाने में वायरिंग होती थी एक आराम से, कि वायरिंग कर दी घर की, फिर वायरिंग होती है यूपीएस की नोएज से, फिर वायरिंग होती है जनरेटर की नोएज से, फिर वायरिंग होती है सोलर की नोएज से। अब वायरिंग हुआ करेगी, अगर ये सक्सेसफुल होता है मॉडल, बैटरी जितनी आ गई यहाँ पे, वायरिंग होगी बैटरीज के हिसाब से, कि जी हम वायरिंग ही ऐसे करते हैं घर के आपके ना कोई फेज फूस तो ठीक है, हमने आपका ये सेक्शन बनाया है जिसमें 2 एसी 1 फ्रिज चल रहा है, ये सेक्शन बनाया है इसमें 1 एसी 1 फ्रिज चल रहा है, ये सेक्शन बनाया है इसमें 2 एसी है 1 पंखा है, ये सेक्शन है ये लाइटों का, ये वो आपके 4 एरियाज बना दे अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है, और आप उसके ऊपर बैटरी इंप्लीमेंट करें, तो आपसे ज्यादा एफिशिएंट कोई बंदा है तो सर यही होगा। सर आपसे ज़्यादा एफिशिएंट कोई बंदा नहीं। इसमें हमारे वो जो दोस्त हैं इंटीरियर डिजाइनर, हमारे शो पे भी आए थे, वो बड़ा मजाक उड़ाते थे ना कि आजकल जो नए घर बिक रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं फर्निश्ड। तो उनको बड़ा गुस्सा चढ़ता था कि क्या बकवास है फर्निश, मतलब हाँ। जिस बंदे ने घर पे रहना है वो खुद उसका फर्निश करे हुए उसका कैरेक्टर नजर आना हाँ। चाहिए ना उस फर्निशिंग के अंदर, हम्म, मतलब किसी और ने फर्निश करके दे दिया तो आपको उसमें। तो खैर मैं ये मिसाल इसलिए दे रहा था कि इस वक्त अगर आप नए घरों की लिस्टिंग ज़मीन.com पर निकाल के देखें तो हर घर पे वो फर्निश्ड है या अनफर्निश्ड है, उन्होंने कहा हुआ है इतने केवीए का सोलर लगा हुआ है, इंस्टॉल्ड है, ठीक है, वो आपने काम नहीं करना। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि सर ये जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि अगर आपके पास जगह हो अंदर लगाने की, और आप जो है उसको थोड़ा सा टेम्परेचर कंट्रोल रख सकते हो, वही बात है, आपने अगर बड़ा सिस्टम है आप रख ही सकते हो, कमरे के अंदर है, पानी से बचा रहे हो, मिट्टी कट्टे से बचा रहे हो। तो सर यहाँ पे एक्चुअली जो मतलब जो मुतवसत तबका है या जो निचला मुतवसत तबका है जो कि ये सोलर वाला शौक करता है, उनके जो इन्वर्टर हैं या उनकी जो बैटरी हैं वो IP65 66 थोड़ी हैं, वो तो IP21 है।
ठीक है, अब वो IP21 का रौला वही है कि वो पानी पड़ गया तो फर्क पानी बहुत पड़ हो गया जाएगी। फारिग, ज़्यादा मिट्टी पड़ गई फारिग। लेकिन फिर वही बात है कि अगर आप उसको सारे को अंदर लगा सकते हो, आई डोंट नो कि उसमें आग-शाग लगने का कोई खतरा होता है कि नहीं होता, लेकिन वही बात है, आपने पानी कंट्रोल किया हुआ है, मिट्टी इकट्ठा कंट्रोल किया हुआ है, ज़्यादा एक्सट्रीम हीट कंट्रोल की हुई है, तो क्या होना, वो आपकी कॉस्ट एकदम से बहुत ज़्यादा नीचे, और लाइफ भी बढ़ जाती है बैटरियों की। लाइफ भी बढ़ जाती है बैटरियों की। तो ये चीज़ है। तीसरा सर, ये बहुत मैं जाहिलाना एक बात करने लगा हूँ, बहुत माज़रत के साथ। मैं एक और चीज़ सोच रहा था, प्लीज़ कोई पढ़ा लिखा आदमी इसको बताए कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। मैं ये सोच रहा था कि अभी जितने लोग हैं जिनके पास ऑन ग्रिड थे इन्वर्टर, और अब वो सोच रहे हैं कि यार हाइब्रिड लेना है, लेकिन ऑन ग्रिड बिकता भी नहीं है, हाइब्रिड महंगा भी है, तो क्या करें। तो ये ऐसा, मतलब ऑन ग्रिड इन्वर्टर ये होता है कि उसको बिजली सोलर पैनल नीचे भेज रहे हैं, वो उसको जो भी AC DC करके तो मीटर में डाल रहा है। ठीक है, आपको जो बिजली चाहिए आप मीटर से ले रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है। हाँ, एंड में नेट ऑफ हो जाता है, वो वापडा कर देता है आपको। तो जो हाइब्रिड है वो ये कर रहा है कि वो जो बिजली आ रही है, एक तो वो दे रहा है, सबसे पहले दे रहा है आपकी बैटरी को। आपकी बैटरी जब तक फुल नहीं होती, वो आपकी बैटरी को दिया जा रहा है। जब आपकी बैटरी फुल हो जाती है तो फिर वो बाहर भी देनी शुरू कर देता है। ठीक। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि ये 2 इन 1 है, वो सिंगल वो है। अगर आप, इस तरह नहीं हो सकता कि आप ऑन ग्रिड का ये फीचर कि वो मीटर में बिजली दे रहा है वो खत्म कर दो, और उसको कहो कि तू सिर्फ बैटरियों में बिजली दे। मतलब तूने एक ही जगह पे देनी है ना, तो इधर दे दे। शायद नेट मीटर काटते हैं अपना। हाँ, तो नेट मीटर काट आप दे। कन्वेंशनल मीटर लगा लें, ये हो जाएगा। हाँ, तो ये अगर, ये मैं अगेन, ये अगर लेकिन हो सर जो सकता है। मीटर वापस जो यूनिट्स वापस जा रहे हैं वो भी काउंट होंगे ना, एज ऑन यूनिट्स काउंट हो जाएंगे ना। सर नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप मीटर वही लगा रहने दें अपना, जो लगा हुआ है, उसके अंदर नहीं जा रहा होगा कोई भी। आप कैंसिल कर दें उसको। आप देखिए, उसमें से जो ले रहे हैं, मतलब आपकी बैटरी एग्जॉस्ट हो गई है रात 4 बजे, उसके बाद जो आपकी बिजली है वो वापडा पे चल रही है, तो बस उसके आपको बिल भी आ रहा है। जो आपने बिजली प्रोड्यूस की है वो सारी आपकी बैटरी में चली गई। ऐसा मुमकिन है कि नहीं सर ऐसा थियोरेटिकली? बिल्कुल मुमकिन होगा। को मेरे ख्याल में 4.5 लाइनें कोड की हैं जो ये डालेंगे तो ये कर देगा वो चीज़। लेकिन सर मसला ये हुआवे जो है, उसने नहीं ये जायज़ा लगाया होगा कि आपका जो मुल्क है वो किस किस्म का है, यहाँ पे पॉलिसियाँ और बाकी चीज़ें किस किस तरह तब्दील होती हैं। सर उसने कहोगे यार हम हाइब्रिड जो है इन्वर्टर जो है वो निकाल देते हैं, जिसके ऊपर बैटरियाँ भी चल सकती हैं और बाकी जो बैटरियों को बर्दाश्त करता है इन्वर्टर जो भी उसको कहते हैं, हम वो भी लॉन्च कर देते हैं। तो सर उन्होंने अपनी प्रोडक्ट नहीं बेचनी सर, हाँ, नहीं वो नहीं, वो आपको तो ये भी बेच रहे हैं और ये भी बेच रहे हैं और बाकी जो है वो भी देखते होंगे ब्रांड्स के यार। सर देखिए मोस्टली यहाँ नहीं पे सर, वो तो बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो अपना हाल रोड का इंजीनियर निकले ना, जो ये जुगाड़ कर दे। सर मसला ये ना बिजली की बात है, घर को आग ना लग जाए सर। वो 4 कोड डाले सर, वो कोड किसी और, वो किसी अ, बच्चे के खिलौने को ठीक कर रहा हो, उसकी कोटिंग कर रहा हो, तो आपके वो उस सोलर पैनल में डाल दे, वो सोलर पैनल जो है सर आपके घर को तबाह कर दे। हाँ। करवाना हमने वो वैसे सर, हम बाउंड है सर। हम कहते हैं सर के सर हम पॉलिसी से मजबूर लोग हैं। आप और मैं सर हमेशा जो है हमारा असूल क्या है, पॉलिसी से मजबूर। सर पॉलिसी ये है कि यार जिससे चीज ली है ना उसी से ठीक कराओ 2 साल तक उसके बाद मार्केट में जाए। सर जिसने लगाया हुआ सर, बट कमिंग बैक टू जो हमारा मेन पॉइंट था कि ये जो व्हीलिंग कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, और लास्ट बात मैं करूंगा, हुकूमत को अंदाजा है कि इस मुल्क के अंदर एक सोलर रेवोल्यूशन जो है अर्बनाइज्ड इलाकों में आया, देहातों में भी शायद एक हद तक आया हो, बट जो बैटरी रेवोल्यूशन है तो जो देगा सर, सॉरी वो तो इनको मतलब खा जाएगा इनको, सॉरी। सर, एक तो ये कि देहातों में यकीनन है, देहातों में ज़्यादा है। देहातों में अब आपको ट्यूबवेल नहीं मिलता जो सोलर पे ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि सोलर बुरा था कुछ अरसे पहले तक। जब से ईरान वॉर हुई तो सोलर ने बचा लिया, तो हुकूमत अब कह रही है सोलर अच्छा है। सर ये जो है ना, ये जो तेवर बदलते हैं यूं करके इनके हुकूमत के अपनी इलेक्ट्रिकल पॉलिसी के ऊपर, वो क्या इनकंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी है बेसिकली। बट सर मैं बता रहा हूँ इसके अंदर ना देखिए बापडा के आप करीब आते हैं जब आप नेट मीटरिंग करते हैं, आप बापडा से दूर नहीं जाते। किसी ने सोलर लगवा के नेट मीटरिंग नहीं करवाई वो एक अलग केस है। सर बैटरीज तो इफेक्टिवली मीन्स के एक बंदे ने नियत की है उस दिन सुबह उठ के, जब जिस दिन वो बैटरी लगा के मैंने हफ्ता को काटना है अपने घर से, जब ये कट गई आपने उसका बैकअप रखा हुआ है कि जी जहाँ आपदा बिछी हुई आपको एक बेसिक बिल आएगा। लेकिन एक बंदे का बिल आ रहा है 70,000 रुपये महीना,
और उसका बिल जो है वो चला गया 1500 रुपये महीने पे, या जितने भी आपने बेसिक कॉस्ट रखी है, तो एक क्लाइंट गॉन है आपकी 75,000। इसको मल्टीप्लाई करें सर मल्टीपल घरों के अंदर, और आप जैसे कह रहे हैं इकोनॉमिकल हो गई हैं बैटरियाँ, और उनकी 10-15 साल लाइफ है, और ये टेक के ऊपर रिसर्च भी हो रही है, टेक बेहतर भी हो रही है, चाइना भी इसके अंदर है और दुनिया भी इसके अंदर है। तो जो बैटरियों ने उखाड़ के निकाल दिया वापडा को, तो वापडा क्या करेगा? लोगों के घरों के अंदर घुस के बैटरी तो नहीं उतार सकते यार। सर वो नहीं उतार सकते। देखें, एक चीज़ तो ये है कि जो आपने कहा ना कि बैटरीज की लाइफ का, अब अगेन इन बैटरीज की लाइफ का हमें नहीं पता, टाइम बताएगी, लेकिन जो गाड़ियाँ ईवी हुँ। क्योंकि बहुत अरसे से आनी शुरू हो गई जी, थी, जी। उन पे जो रिसर्च हुई है उस पे उन्होंने कहा है कि जो प्रॉमिस था ना हुँ, गाड़ी मैन्युफैक्चरर्स का कि ये बैटरी इतने साल निकालेगी, हुँ। वो उसको क्रॉस कर गए। सर कर गई। मैं ऐसा एग्ज़ाम्पल हूँ इस चीज़ का। मैं आपको अपनी तौर मैंने ख़ैर बेच दी जो मेरे पास ईवी थी, बट आई एम अ सिटिंग एग्ज़ाम्पल कि अगर उन्होंने कहा था 10 साल, तो मैंने तो बेच दी गाड़ी छठे साल या 5वें साल। अब वो गाड़ी जो है अपने 11वें साल में अगर दाखिल हो गई, तो उसकी बैटरी फिट है। बिल्कुल। दूसरी चीज़ जो है, वो ये है कि चलें अब तो कुछ नहीं हो सकता। हुँ, जो मतलब एग्ज़िस्टिंग हुकूमत के प्रोजेक्ट्स हैं, उनका कुछ भी नहीं हो सकता। एग्ज़िस्टिंग जो आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनका कुछ भी नहीं हो सकता। वैसे तो खैर हुकूमत कर भी सकती है, पहले भी इन्होंने आईपी वाल वो तो कॉन्ट्रैक्ट्स फ़ारिग करा दिए थे, लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि हुकूमत को कोई ये ना रास्ता दिखा दे कि बैटरियाँ बंद कर दो इम्पोर्ट, ठीक है? तो उनको आने दें। असल बुनियादी चीज़ ये है कि हुकूमत अब पावर जनरेशन के मज़ीद प्लांट्स लगाए ना। सर ये नहीं हो सकता। सर ये हो ही नहीं सकता। हुकूमत लगाएगी। सर अभी आपका लेस्को का 800 मेगावाट का शॉर्टफॉल आया है इस गर्मी के अंदर। क्यों आया हमें नहीं पता, हमें कोई बात नहीं बताई उन्होंने किस वजह से आया, कोई भी वजह हो सकती है। और डिगर डिस्कोस का भी आया होगा। ये सब जो है नेपरा को बताएँगे जी कि हमारा इतना शॉर्टफॉल है, बिजली नहीं बन रही, है नहीं हमारे पास, इसलिए लोड शेडिंग करनी पड़ती है। सर लोड शेडिंग एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। लोड शेडिंग जो है एक पॉलिटिकल एंगल है, कि लोगों को लोड शेडिंग से जब रिलीफ मिलेगा, तो लोग खुश होंगे। इनको अभी तक लगता है ये कि वोट बैंक यहाँ से बनता है, ये फैक्ट है। तो लोड शेडिंग के रिलीफ के ऊपर जो फेरे लेने और जो खुशियाँ मनानी है और जो एक-दूसरे को हार पहनाने हैं और जो इनॉग्रेशन करनी है ग्रिड स्टेशनों का कि जी हमने ऐड कर दिया जो 2026 का शॉर्टफॉल था। ये तो नेवर एंडिंग साइकिल है सर। मैं तो सर इस चीज़ पे मुतमईन हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी यूज़र्स जो हैं इस मुल्क के अंदर, क्योंकि यहाँ पॉलिसी नहीं है और ना कभी बनेगी, वो अपने हाथ में गेम लें और उनका हल सोलर या बैटरीज़ है। सर बस नेटवर्क अगर इम्प्रूव करें ना, बाकी जनरेशन लोग सँभाल लेंगे। सर नहीं कर सकते ना। ख्वाजा साहब कितनी देर से लगे हुए हैं, हालाँकि उनका शोभा भी ये नहीं है, लेकिन ख्वाजा साहब ने इस मुद्दे को उठाया है कई दफ़ा, और वो क असेंबली में खड़े होके कह चुके हैं कई दफ़ा। और ख्वाजा आसिफ साहब जो है अगर मतलब किसी को असेंबली में जुगत ना मार रहे हो, कोई संजीदा बात कर रहे हो, तो इसका मतलब वो संजीदा बात है, मैं तो ये सोचता हूँ। लेकिन और बड़े लोग हैं, मतलब एनर्जी मिनिस्टर्स एंड व्हाट नॉट, में सबने ग्रिड स्टेशन का ये मसला है, ये फलाना, ये फीडर ट्रांसमिशन लाइन्स, ये वो। यहाँ पे सर अब ये नहीं हो सकता, क्योंकि सर वो जो थ्रेशोल्ड है ना कि जी हुकूमत ट्रांसमिशन लाइन्स जो है ना फेजेज़ में शहरों में चेंज करने लगी है और नई लगा रही है, और वो अंडरग्राउंड भी कर रही है, ये भी कर रही है। लोग कहेंगे यार हमारे ट्रांसमिशन लाइन पे तुम चढ़ो, हम बैटरियाँ लगवाने लगे हैं, फक ऑफ। जब लोग कहेंगे यार हमारी चार दीवारी के बाहर या अंदर आप नहीं खुदाई कर से अंडरग्राउंड कर सकते, लेट अलोन आपको उखाड़ भी नहीं सकते, हम नहीं अलाउ करते इस चीज़ को। हमारी बत्ती आप बंद नहीं कर सकते। तो हुकूमत क्या करेगी सर? करोड़ों लोगों से लड़ेगी बैठ के। सर ये ना वो क्वैगमायर कहते हैं आई थिंक अंग्रेज़ी के अंदर इस चीज़ को, कि ये फँस गए हैं हम एक चीज़ के अंदर, और मेरा अपना ख़्याल है कि ये हुकूमत या कोई भी हुकूमत जो है ना, इस मुल्क के अंदर बिजली फ़राहम कभी नहीं कर सकती मुकम्मल तौर के ऊपर, और ना करना चाहती है, क्योंकि उनको रियलाइज़ होगी ये बात जो मैं कर रहा हूँ, मुझे लगता है। और लोगों को एक अल्टरनेटिव जो है, एक अल्टरनेटिव मार्केट मिल गई है, चाइना और जो लोग बैटरी बनाते हैं या इन्वर्टर बनाते हैं या पैनल बनाते हैं, और हम जो हैं उसके विलिंग और बाइंग और की पैसे रखने वाले कस्टमर्स हैं, और हमको तादाद भी हमारी कम नहीं है, तो हम खरीदेंगे सर। सर आई डोंट नो, एक तो ये कि पाकिस्तान में 82 साल ये चला है कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है तो पैंटे कस लें, हुँ। तो लोग पैंटे कस लेते हैं। तो इस दफ़ा भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है और हमें ट्रांसमिशन लाइनें ठीक करनी है।
दूसरी चीज़ ये है कि जो पाकिस्तान में 82 साल चूरन चला है कि अगर हमें डैम बनाने दिए जाएँ, तो पाकिस्तान की बिजली का मसला हल हो सकता है। अब अगर ये एक नया फ्लिप करें इसको कि जी डैम बनाने में लगते हैं इतने 100 खरब रुपए, तो हमने वैसे तो 4 खोदे हुए हैं, लेकिन अगर हम इतने 100 खरब डैम में डालने के बजाय इससे आधे से ट्रांसमिशन लाइनें ठीक कर दें, तो आपका बिजली का मसला वैसे ही हल हो जाएगा। तो शायद अवाम में चल जाएगी। सर बिल्कुल हो सकता है। सर मेरा तो अपना ख़्याल है कि जो हमारी तमाम ट्रांसमिशन लाइन्स है ना, और ये बिल्कुल वाइड थ्योरी पे, उनमें कोई मसला भी नहीं है। कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। बहुत बड़े इश्यूज़ होंगे सिलेक्टिव आइसोलेटेड ग्रुप्स में, लेकिन सर सर हमारी एचडी एमआई केबल में डाटा लॉस हो जाता है, तो यहाँ पे बिजली सर लॉस क्यों मेरा नहीं ख़्याल में होता? है ही नहीं। अच्छा। मेरे ख़्याल में ये कुछ जगहों पे बिल्कुल बहुत बड़ा मसला है, जिनको उन्होंने छोड़ा हुआ है, लापरवाही हो जाए या उनको कहे यार दफ़ा हो जाओ यहाँ से। लेकिन बहुत सारे इलाकों में नहीं हो सकता ये। सर इस्लामाबाद में कितना है? अभी आईएसको ने हमने हमने मेरे ख्याल में शो आप और मैं इकट्ठे मिलकर 10 साल से कर रहे हैं। हमने एक दफ़ा खबर की आईएसको ने इस्लामाबाद की बिजली काटी। 10 साल में एक दफ़ा इस्लामाबाद ने सफ़र किया। वहाँ की ट्रांसमिशन लाइनें तो ठीक है ना। लाहौर शहर के अंदर चंद इलाके छोड़ के, बाकी जो नए इलाके जो सारे बन रहे हैं, उनकी ट्रांसमिशन लाइन्स को क्या है? वहाँ तो लोड शेडिंग होती ही नहीं। हाँ, नहीं उनकी ठीक तो बस फिर इसका मतलब है ठीक है ट्रांसमिशन लाइन्स। तो ये बकवास है ना सर। ये एक पॉलिटिकल एंगल है। मैं है। ये पुराने इलाकों का तो मसला है। पुराने इलाकों में ये कह रहा हूँ, चंद इलाके या पुराने इलाके छोड़ के ये मसला है, तो उनके ऊपर फोकस क्यों करेंगे लोग? अनलेस वहां से वोटर निकले कि जी देखें जी यहाँ पे आगे हमारे एमपी एमएलए ने बड़ा काम किया, ट्रांसमिशन लाइन ठीक कर दी है, यहाँ पे दिन में 6 घंटे लोड शेडिंग होती है, अब 4 होती है, तो ये अगर कर देंगे तो शायद उससे उनको वोट मिले। ये सोच चूती है ना सर, ये हो नहीं सकता। अब लोग जो है वो हम सब, मैं वो कह रहा हूँ, वो जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से आगे जा चुकी है बात। अब लोग जो है, क्योंकि आपने आपने अभी इस शो में सर बैठ के ऑप्शंस दे दिए। आप कह रहे हैं कि इतने किलोवाट 32 किलोवाट की बैटरी 12 लाख रुपए की होगी, अब इसको नीचे लेके जाएं। एक शख्स सर क्यों वेट करेगा गवर्नमेंट का वो ट्रांसमिशन लाइन ठीक करें, इफ दे डू इट और नॉट? वो कहेगा यार सब मिलते हैं, जॉइंट फैमिली है, बैटरियां लगाते हैं, ये मैथ्स है, छुटकारा निकालो, फक वापटा, वो निकल जाएंगे उससे बाहर। मेरा ये ख्याल है। ये है बाकी प्रॉब्लम। बाकी बाकी अगर गवर्नमेंट कहे कि नहीं यार ये होने से पहले हमने बिजली दे देनी है, ताकि जिन्होंने बैटरी ली हुई है ना वो तबाह हो जाए। हाँ, नहीं तबाह को हाँ, ये होगा, वैसे अगर ये कर देंगे तो हुकूमत तो उनकी मेहरबानी होगी। हाँ। ट्रांसमिशन लाइन ठीक कर देंगे तो जो बैटरी लेने का सोच रहे थे नहीं उसको फिर मैं वोट दे दूंगा। हाँ, अगर उसको शायद आपने 12 बता लाख दिया। बच जाएगी। लेकिन इनसे होना नहीं सर, टाइम बढ़ो। बस इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।